नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हफ्ते की शुरुआत में हमने देखा एक बड़ा गैप डाउन हुआ है, पर बात यही है कि सुबह के लो को होल्ड करा है। तो इसके क्या मायने हैं और आने वाले 1.5 घंटे के लिए बाजार की क्या चाल रहेगी, यही जानेंगे अनिल जी के साथ। पर सर, उससे पहले बताइए इस समय की बड़ी बातें क्या हैं। देश में कोरोना के हालात बेहद खराब है दीप, और दिल्ली में भी अब 6 दिनों का लॉकडाउन अनाउंस हो चुका है और निफ्टी 300 अंक लुढ़ककर 14,350 के करीब है। वहीं इंट्राडे में 14,190-91 तक लुढ़का, यानी कि 14,200 के अहम लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है। सेंसेक्स अभी 1000 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी 1200 अंक नीचे। निचले स्तरों से रिकवरी के बावजूद ये हालत है। IT और फार्मा में हल्की फुल्की खरीदारी निचले स्तरों से आती दिख रही है, लेकिन बाकी सब जगह तेज बिकवाली का माहौल है। सबसे ज्यादा बिकवाली अगर कहीं होती दिख रही तो वो सरकारी बैंक, रियल एस्टेट और ऑटो शेयर, जो 5-5% ये इंडेक्स नीचे लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स का हाल उतना बुरा है नहीं। डाउ फ्यूचर्स मुश्किल से 50 अंक नीचे है। यूरोप में सुस्त कारोबार है। एशिया में भी कारोबार हल्के हरे निशान के साथ होता हुआ दिखा है, लेकिन इंडिया विक्स ये बता रहा है कि बाजार के लिए आने वाला समय थोड़ा और मुश्किल भरा रहेगा। वोलेटिलिटी इंडेक्स 11% चढ़ता हुआ, जो आने वाले समय में उतार चढ़ाव के और कमजोरी के संकेत थोड़े अपनी तरफ से देता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये है अब तक के बाजार के बड़े एक्शन सुबह से लेकर अब तक के दीप। बिल्कुल सर, तो बड़ा एक्शन यही है बाजार का, और सुबह से हम देख रहे हैं वो कमजोरी का माहौल है। अच्छी बात तो नहीं कहूंगा सर, बट एटलीस्ट अभी अभी हमने देखा है पिछले आधे घंटे से एक रिकवरी आ रही है बाजार में, और उस रिकवरी के हिसाब से देखें तो हम दिन के हाई पॉइंट पर हैं। हालांकि हाई पॉइंट मैं कह रहा हूं, पर 300 पॉइंट नीचे तभी भी निफ्टी है और 1000 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी है। पर वही बात है सर कि जो सुबह का एक पैनिक लो था 9:30-10 बजे के आसपास का, वो बाजार ने होल्ड करा और वहां से अभी रिकवरी का ट्रेंड दिखा रहा है। क्या फिर से इस रिकवरी में ही बिकवाली होगी, या फिर जो आज का लो लगना था वो लग चुका है? 14,350 दीप, इस लेवल के ऊपर की जो रिकवरी हुई है, रिकवरी में पहला मजबूती का संकेत अब आया है 14,350 के ऊपर। जब तक 14,350 रिकवरी पे बाजार पार नहीं करता, तब तक मेरे लिए इस रिकवरी का कोई मायने नहीं था। तो पहली बार 14,350 के पार निकलकर टिकने की कोशिश करता हुआ दिखा है। और बैंक निफ्टी में रिकवरी के केस में अब भी जब तक 31,000 के ऊपर ना निकले तब तक कोई, और लगभग उन्हीं लेवल के आसपास है। तो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी पहली बार रिकवरी का थोड़ा संकेत दे रहे हैं। अब तक रिकवरी नहीं थी, अब तक गिरावट रुकी थी। रिकवरी यहां से शुरू होती है 31,000 बैंक निफ्टी से और 14,350 निफ्टी से। लेकिन वाकई में क्या इस रिकवरी में ताकत है? क्या वाकई में इस रिकवरी में हम ये मानकर चलें कि 14,200 के आसपास जो बाहर आज का बॉटम बना है वो अगले कुछ समय तक, अगले कुछ दिनों तक बरकरार रहेगा और उसे नहीं तोड़ेंगे? इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि निफ्टी 14,500, 550 की पहली बाधा को पार करके टिके। तो जब तक 14,500, 14,550 आप पार नहीं करते निफ्टी पर, तब तक रिकवरी के बावजूद ये रिस्क, ये खतरा और ऊपर से फिर से गिर जाने का और बिकवाली आने का डर बिल्कुल बरकरार रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं दीप कि फ्रेंकली 14,700 के आसपास का हाई आपने बनाया शुक्रवार को, और वहां से 14,200, 500 पॉइंट आप रिकवर होके आए। इस 500 पॉइंट गिरे, इस 500 पॉइंट में ज्यादा से ज्यादा 200 से 250 पॉइंट आप रिकवर कर सकते हैं। तो वो आपके लिए रिकवरी 14,500, 550 के आसपास की बनती है। वहां से फिर सिचुएशन रिव्यू करेंगे कि क्या कोरोना के मामले 3.25 लाख से 5 लाख होते हैं या 3.25 लाख से 75,000 होते हैं। वो देखना इंटरेस्टिंग होगा और वहां से फिर डिसाइड करेंगे। तो पहली चीज 14,350 के ऊपर निकलने में रिकवरी यहां से शुरू हुई, ये मानिए पहली बात। दूसरी बात, रिकवरी में दम है या नहीं, वो 14,500, 550 को पार करने पर ही होगा। जब तक वो नहीं होता तब तक आप ये मानकर चलेंगे हल्की फुल्की रिकवरी है और उस रिकवरी में आपको निकलने का सोचना चाहिए। ये आपके लिए निफ्टी के लेवल से। बैंक निफ्टी के लेवल थोड़ा सा मुझे वक्त लगेगा निकालने में, क्योंकि बैंक निफ्टी में बड़े मुंह पर 1000, 1200, 1500 पॉइंट के आते हैं। लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि बैंक निफ्टी के लिए करीबन पहले एक बार आप 31,000 के ऊपर जब शुरू करेंगे तो रिकवरी का पहला संकेत आता दिखेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि 32,000, जब तक 32,000 के पार ना निकले तब तक बैंक निफ्टी में ताकत नहीं है। और निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी कमजोर था, कमजोर है और कमजोर ही रहेगा जब तक कि कोरोना काबू में ना आ जाए। तो गिरने के लिए तैयार है बैंक निफ्टी और NBFC शेयर जब भी बाजार में कमजोरी का माहौल हो कोरोना की वजह से, और वहां पर आपको सपोर्ट देने का काम करेंगे IT, फार्मा, FMCG। और बढ़ने के वक्त भी आप बैंक निफ्टी में रिकवरी थोड़ी लेट देखेंगे। तो कोरोना का इम्पैक्ट मंदी की तरफ बैंक और NBFC पर, तेजी की तरफ FMCG, फार्मा, IT पर। जी दीप।